अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और आज है 30 मार्च संडे। और आज सबका फास्ट है क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है, तो सभी व्रत हैं आज और सबने नाश्ता वगैरह कर लिया है और सब सो रहे हैं। और मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कल छुट्टी भी है मेरी, तो मुझे कोई टेंशन भी नहीं है कि मुझे सोना ही है। मॉर्निंग में मेरा स्कूल नहीं है, कल ईद है तो उसकी छुट्टी है। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पढ़ाई करते हैं। सभी लोग सो रहे हैं और मैंने वरांडे में अपनी स्टडी टेबल लगा रखी है और पढ़ूँगी। देखो कितनी रात तक मैं पढ़ती हूँ, जब तक नींद नहीं आएगी तब तक मैं पढ़ूँगी। और रात में पढ़ने का ना अपना ही मज़ा है, बिल्कुल शांति होती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, ना कोई काम होता है ना कोई टेंशन होती है। और मैं तो पूरी रात भी पढ़ सकती हूँ। और देखो पढ़ते पढ़ते कितना टाइम हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ। देखा आपने, अभी 11:46 है और दोनों रूम देखिए पीछे बंद है और मैं वरांडे में पढ़ रही हूँ। सबसे ज़्यादा मच्छर बहुत परेशान कर रखे हैं। गर्मी तो उतनी नहीं लग रही है, फ़ैन चल रहा है, मौसम ठंडा है, लेकिन मच्छर बहुत दुखी कर रखे हैं। लेकिन फिर भी मैं हार मानने वाली नहीं हूँ इन मच्छरों से। मैंने फास्ट कार्ड भी लगाया, यहाँ अलाउड भी, लेकिन कुछ भी नहीं असर कर रहा है क्योंकि इतना खुला हुआ है। उधर आंगन है, आंगन की वजह से उधर पूरा खुला हुआ है तो सारी चीज़ें उड़ सी जाती हैं। कोई भी स्मेल यहाँ टिक नहीं रही है, तो इन पे कुछ भी नहीं असर कर रहा है। मच्छर बस लगे ही जा रहे हैं, लगे ही जा रहे हैं। तो बस जब तक मैं पढ़ पाऊँगी पढ़ती हूँ। और अभी मैं वापस अपनी पढ़ाई में लग गई हूँ। मैं अपने नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। ज्योग्राफी के मेरे नोट्स अभी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं और इससे पहले की वीडियो में मैंने वो नोट्स आपको शेयर भी किए हैं जो मैंने बनाए हैं। और मैं नोट्स ऐसे ही बनाती हूँ, वीडियो देखती रहती हूँ, जो इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको नोट डाउन कर लेती हूँ। और जब भी आप नोट्स बनाएं ना, एक चीज़ का ख्याल रखें, जो भी टॉपिक हो जिसके भी आप नोट्स बना रहे हैं उस पर 1-2 पेजेस आप उसके छोड़ दें ब्लैंक, ताकि उससे अगर रिलेटेड कोई भी आपको मिलती है चीज़ें, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है, जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, आप उस पर नोट डाउन कर सकें। तो हमेशा इसका ध्यान रखें कि जब भी नोट्स बनाएं हर टॉपिक के बाद 1 पेज 2 पेज ज़रूर छोड़ के रखें। देखो कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जिसमें कि कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, जो चीज़ें गुजर चुकी हैं वो तो नहीं बदल सकती हैं। लेकिन हाँ, कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें बदलाव होते रहते हैं, करंट से रिलेटेड उसमें चीज़ें जुड़ती रहती हैं। जैसे ज्योग्राफी हो गया या साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को करंट से कोरिलेट करके पढ़ते हैं और उसके क्वेश्चंस के आंसर जो हैं उसको कोरिलेट करके लिखते हैं, तो उससे हमारे जो नंबर है ना काफ़ी गेन होते हैं और वो हमें आगे चल के एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट उससे मिलता है हमें। तो इसलिए हमेशा जब भी कोई भी नोट्स बनाएं किसी भी सब्जेक्ट का, हर टॉपिक के बाद 1 या 2 पेज अपने ब्लैंक छोड़ दें। तो उस पर आप उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको नई मिलती हैं आप उस पर ऐड ऑन करते जाएंगे। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ और आपको भी अगर ये सुझाव अच्छा लगे तो आप ज़रूर इसे फॉलो करिएगा। और अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है। देखिए मुझे कब तक नींद नहीं आती है और मैं कितने बजे तक पढ़ पाती हूँ। अभी रात के 12 बजे आए हैं और मैं पढ़ाई कर रही हूँ और दोनों रूम बंद हैं। देखिए दोनों रूम में सब सो रहे हैं, एक में हस्बैंड सो रहे हैं और एक में बेटी सो रही है। और वो लोग पहले ही सो गए थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पढ़ाई कर लूँ। और मैं यहाँ आ गई हूँ, तो मेरी पढ़ाई चल रही है। और अभी 12 ही बज रहे हैं और मैं जितनी रात तक पढ़ सकूँगी मैं पढ़ूँगी। और बाकी सब सो रहे हैं तो किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ मैं। लेकिन ये वरांडा इतना खुला हुआ है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, देखिए कितना बड़ा वरांडा है और इतने मच्छर लग रहे हैं यहाँ पे। सबसे ज़्यादा फ़ैन चल रहा है फिर भी बहुत मच्छर है यहाँ पे। यही होता है एक एस्पिरेंट का स्ट्रगल। अगर हमें कुछ पाना है तो मेहनत करनी ही पड़ती है और उसके साथ बहुत परेशानियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी हर बाधाओं को देखिए, आपको मच्छर दिखाई भी दे रहे हैं, बहुत मच्छर है। लेकिन हाँ, हमें भी इन परेशानियों और इन मुश्किलों के आगे झुकना नहीं है, बस अपनी मेहनत पे पूरा फोकस करना है और जो हमारा टारगेट है उसे पूरा करना है। तो बस अभी मैं पढ़ रही हूँ, आपको दिखाती हूँ कि कितने बजे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 12:47 और मेरी पढ़ाई अभी ज़ोर शोर से चल रही है।
मच्छरों के आगे मैंने हार नहीं मानी है, क्योंकि वो मच्छर हैं, हम इंसान, तो हमसे ज़्यादा वो पावरफुल नहीं हो सकते हैं। मैंने फ़ैन को काफ़ी तेज़ कर लिया है, बल्कि मुझे ठंड लगने लग गई तो मैंने दुपट्टे से खुद को कवर कर लिया है। रूम के अंदर जाके चादर लाने की हिम्मत नहीं हो रही है कि ज़रा सा भी आवाज़ होगी तो जो सो रहे हैं उनकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो बस मैंने अपने आप को ऐसे ही दुपट्टे से कवर कर रखा है, लेकिन मेरी पढ़ाई जो है वो नहीं रुक रही है। और ऐसी ही लगन और जुनून सब में होनी चाहिए, क्योंकि जिसके लिए हमने शुरुआत की है और जो हमने सोचा है ना, उसके लिए मेहनत, लगन, जुनून यही तो है जिसके दम पे हम आगे बढ़ सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। और ये मेहनत और ये जुनून ना सब में होनी चाहिए, कोई भी हो। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में ही, किसी भी काम को अगर हमको करना है तो उसमें लगन और जुनून और ईमानदारी वाली मेहनत होनी चाहिए, तभी हम कामयाब हो पाते हैं। तो बस मैं पूरे जोश और जुनून के साथ लगी हुई हूँ पढ़ने में। मैंने बिल्कुल हार नहीं मानी है और मैं पढ़ के ही रही पूरी रात। आज मैंने अपनी पढ़ाई को दिया है और जल्दी सोना भी है मुझे, क्योंकि मॉर्निंग में 2-3 घंटे मैं सो लूँ। सुबह तक अगर मैं पढ़ूँगी तो सुबह पूजा वगैरह करना होता है, सबके लिए नाश्ता, कल छुट्टी भी है, लेकिन टाइमली उठना है, मॉर्निंग में पूजा वगैरह करना है, नवरात्रि है, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी सोच रही हूँ उठने की। तो बस टाइम से सो भी जाऊँगी। कम से कम 3 से 4 घंटे की नींद भी लेनी ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई के साथ अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग होने वाली है, 2 बज रहे हैं, लेकिन मेरी अब गुड नाइट होगी। मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ ताकि किसी की नींद ना खुल जाए। और अब मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। मैं चल रही हूँ, बुक्स वगैरह समेटूँगी, फिर उसके बाद सोने। अभी चलते हैं, सब सामान समेटते हैं।